और वो जो है वो अपने जो H2O, ये पानी का जो फार्मूला है ये वो नहीं है, ये जो है ये दूसरी चिप्स हैं। और ये जो हैं ये बहुत माइक्रो चिप्स जो GPUs हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो और उसके तो ये बेताज बादशाह हैं जेनसन हुआन जो है। तो ये इन्होंने चाइना का दौरा किया और चाइना जो है उसको इन्होंने अमेरिका ने कह दिया कि चाइना को हम इजाज़त दे रहे हैं कि वो H2O आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो GPU चिप्स हैं वो चाइना को दें। अब इसमें जो है वो थोड़ी सी सादा से अल्फाज में बात करके फिर आगे इसको निकलते हैं। इसमें जो ये जो चिप्स हैं, पहले तो हम इसको बता चुके हैं ये नैनोमीटर और कितनी छोटी हैं और क्या है सारा। ये जो चिप्स हैं ये जो है ये दो तरह की चिप्स इस्तेमाल हो रही हैं इस वक्त। अच्छा, ये आप समझ लें कि अब टेक्नोलॉजी और AI की जंग है पूरी दुनिया में, और उसमें जो दो पावर्स हैं, बाकी मिडिल पावर्स भी कहीं कोशिश कर रही हैं, लेकिन दो पावर्स हैं, एक है चाइना और एक है अमेरिका। ठीक है, इनके दरमियान जो है ये। अच्छा, अब जो अमेरिका है तो अमेरिका के पास जो है वो उनकी बड़ी टेक कंपनीज सारी, ठीक है ना, मेटा, अमेज़ॉन, गूगल, ये ओपन AI और ये सारी जो है वो वहाँ पर जो है अमेरिकन कंपनीज हैं, उनकी इस वक्त जो है वो माइक्रोसॉफ्ट। और इसके मुकाबले पे चाइना जो है उसमें हमें जो है वो उसमें भी अलीबाबा और बैदो और ये सारे जो हैं। अच्छा, अब लेकिन मैं जो बात इसमें जो कहना चाह रहा था वो ये है थोड़ी सी कि इसमें जो चाइना है वो आगे जा रहा है काफ़ी जगहों पे, और ये बड़ा एक कंसर्न पैदा हो गया है कि ये जो चिप्स हैं, यानी अब ये चिप्स ये जो दे रहे हैं दरमियान में, आप यूँ समझ लें कि जैसे वो आम सप्लायर होते हैं ना, इधर भी दे रहे हैं उनको, वो कोई मतलब वो उनका बिजनेस है, वो इधर भी चिप्स दे रहे हैं चाइना को, वो उधर भी दे रहे हैं, वो इधर भी दे रहे हैं, उधर वो चाइना को रोकते हैं तो उधर से चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को रोकता है, जिसके नतीजे में आगे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। अच्छा, इसमें जो चिप्स का मैं आपको बताऊँ, चिप्स वॉर, अब चिप जो है उसका एक मैंने कहा ओवर सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात अपने देखें। बात यह है कि दो तरह की चिप्स हैं, सादा तरीन अल्फाज में। एक है ट्रेनिंग चिप्स। ट्रेनिंग चिप्स जो हैं वो ये हैं कि जो मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है ना, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएं, उसको मशीन लर्निंग और फिर डीप लर्निंग में चले जाएं और डीप न्यूरल नेटवर्क्स में चले जाएं, तो मॉडल ट्रेन हो रहा है। तो उसमें एक तो ट्रेनिंग चिप्स हैं, और ट्रेनिंग चिप्स चाहिए हैं तो ट्रेनिंग चिप्स ऐसे ही हैं जैसे आप समझें कि जैसे उस्ताद जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा है, यानी एक मॉडल को ट्रेन कर रहा है, एक चिप्स जो है वो ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेनिंग चिप्स हैं। और एक जो है वो इन्फ्रेंस चिप्स हैं। इन्फ्रेंस चिप्स वो हैं जो कि उस्ताद बच्चे से फिर सवाल पूछ रहा है, यानी एक उस्ताद पढ़ा रहा है, एक फिर सवाल पूछ रहा है। तो जो पढ़ा रहा है उसको ट्रेनिंग के, जब आप किसी भी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उसमें बेशुमार डेटा डाल रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, वो डेटा को उसको रिफाइन कर रहे हैं, वो आगे पीछे दाएं बाएं उसके वेट्स कैसे होंगे, उसके न्यूरॉन्स कैसे, लेयर्स कैसे होंगी, रेट्रो मतलब रिग्रेशन क्या होगी, आगे पीछे दाएं, वो पूरा मॉडल ट्रेन हो रहा है। तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप, तो मशीन आपने ट्रेन कर दी, और उसके बाद जो है वो इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि फिर आप उससे सवाल पूछ रहे हैं बच्चे से, यानी फिर मॉडल तो आपने ट्रेन कर दिया, बना दिया, ओपन AI, जेमिनाई, गूगल, लेकिन फिर आपने सवाल पूछा, तो वो जो सवाल पूछा है उसके लिए, जिसको आप कहते हैं प्रॉम्प्ट, ही आपने सवाल पूछा ना उससे, चैट GPT से सवाल पूछ रहे हैं ना आप, आपने पूछा कि अच्छा जी बताओ कि ये जो है ये फलाने मुल्क का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो आपने सवाल पूछा तो प्रॉम्प्ट किया,
और वहाँ से जवाब आया, चैट जीपीटी ने जवाब सादा अल्फाज में। तो ये जो है ये इसमें इन्फ्रेंस चिप्स चाहिए होती हैं, यानी ट्रेन करना है जब आपने तो आपको एक मुख्तलिफ चिप्स चाहिए, ठीक है, जो ट्रेनिंग चिप्स हैं। और फिर आपने जब प्रॉम्प्ट करना है, और प्रॉम्प्ट करने के बाद जब रीजनिंग पे चले गए हैं, चूंकि अब जो मॉडल्स हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं जितने आ रहे हैं उसमें रीजनिंग शुरू हो गई है, रीजनिंग, थिंकिंग, रीजनिंग सारा ये, तो उस पर जो है वो ज़्यादा ये जो इन्फ्रेंस चिप्स हैं वो उसमें ज़्यादा चाहिए होंगी। और उसमें एक जो बेहतरीन चिप जो कि चाइना इस वक्त ले रहा है वो उसमें ये H2O चिप्स हैं जो कि एनवीडिया वहाँ पर सौदा करके आ गया है। वो चाइना का दौरा किया है, अमेरिका में है लेकिन चाइना को भी दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, उधर भी दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है एक बात ध्यान में रखें कि मैंने आपसे ना कि ओवर सिंप्लीफाई करके मैं ये बता रहा हूँ, ओवर सिंप्लीफाई, कि इसमें जो अमेरिका है वो कंट्रोल उसके पास है। ये इसको इस तरह समझें कि ये एक डिजिटल कोलोनाइजेशन का दौर है, डिजिटल कोलोनाइजेशन हो रही है पूरी दुनिया की। अच्छा, पूरी दुनिया की डिजिटल कोलोनाइजेशन इस तरह से हो रही है कि पहले तो ये था ना कि जी वो बेसिस चाहिए, वहाँ पर किसी जगह पर आपको लोग रखने, बेसिस चाहिए आपको, इस तरह वगैरह वगैरह। तो अब यह है कि अगर आपको बेसिस वहाँ पे नहीं भी चाहिए तो आप मुख्तलिफ जगहों पे डेटा सेंटर्स बना देते हैं, ठीक है। और डेटा सेंटर्स आप बना देते हैं क्योंकि डेटा सेंटर जो है वो उसके दो है ना, एक तो ये है कि डेटा सेंटर को आप बनाएं, डेटा है बहुत सारा। अगर ओवर सिंप्लीफाई करके मैं इस बात से ज़रा आगे निकलता हूँ, उसको ब्रीफली बात करके, एक तो ये है कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग, उस पर सुपर कंप्यूटर, उसमें बहुत सारी चिप्स, उसमें जो है वो बहुत खर्चा, बहुत। और एक जो ये एक चिप है H2O चिप जो है ये GPU $40,000, और ये हज़ारों चिप्स के ऊपर एक मॉडल ट्रेन होता है, हज़ारों लाखों के ऊपर एक मॉडल ट्रेन होता है, और ये इसका ऊपर ख़र्चा आता है। तो अगर OpenAI ने या जेमिनी ने किसी ने भी एक मॉडल को ट्रेन करना है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा, कितने बिलियंस चाहिए होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला है, जब आप मॉडल, मिसाल के तौर में फ़र्ज़ करें OpenAI को ले लेते हैं, जो चैट जीपीटी हर एक को पता है। तो OpenAI ने जहाँ पर इनका सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर डेटा सेंटर है, तो OpenAI ने एक तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का, अब ये आप समझ लें कि ये बिल्कुल जैसे मिलिट्री बेसिस है ना दुनिया की, पेंटागन टाइप, ऐसे ये उस तरह से इनकी हिफाजत की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम और सारी तहकीक और सारा। लेकिन प्रॉब्लम ये सारी कि वो जो डेटा है वो उसके दो तरीके हैं, या तो आप फिज़िकल प्रेमिसेस में रखें डेटा, या आप क्लाउड में रखें। क्लाउड से मतलब ये नहीं है कि ये बादल नहीं है, बल्कि क्लाउड से मतलब ये है कि जैसे आपका मतलब कोई चीज़ आपकी नहीं है लेकिन आपने उधार ले ली किसी, जैसे होता है ना कि उबर की जी या करीम की, या और ये जो टैक्सी है वो टैक्सी तो आपकी नहीं है, आप यूज़ कर लेते हैं, तो आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी की, यानी आप कोई बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स कहीं लगे हुए हैं और आपने वहाँ से ये चैट जीपीटी को, OpenAI को, उसको डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन को, और आप पे कर रहे हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ये ज़ाहिर है डेटा क्लाउड के थ्रू जा रहा है और आप उनके साथ एक राब्ते में। अच्छा, अब जो है वो आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने उनकी सर्विसेज उधार ले ली, अमेज़ॉन की सर्विस ले ली आपने, गूगल की ले ली क्लाउड सर्विस, और उसमें फ़ायदा भी है कि आपने उनको पे जितना किया उतनी वो, लेकिन आप वो सुपर कंप्यूटर तो बना नहीं सकते, आप पे कर लिया। अब इसमें इशू ये है सारा कि जो अमेरिका में ये जो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके आपको चिप्स और ये डेटा सेंटर सारे चाहिए होंगे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा बिजली दरकार है।
इस वक्त दुनिया की तकरीबन 3 से 5% बिजली अ, ये जो डेटा सेंटर्स मॉड्यूल्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जिस शहर में लगे हैं, एक शहर में एक ओपन एआई का ऑफिस खोला हुआ, तो पूरे शहर की पूरी रियासत की बिजली एक तरफ और उसकी बिजली एक तरफ।